किसी को कुछ पूछना है किसी चीज से रिलेटेड? कोई भी एडवाइस, कोई डाउट्स? आज हो गया 20 तारीख। जिनको भी एग्जाम देना है उनके लिए बस 10 दिन इधर और 9 दिन उधर। तो सिर्फ 19 दिन है, 19 डेज है आपके पास। तो जितना आप पढ़े हैं ना, मतलब नया ना पढ़ के जितना पढ़े हैं उसको रिवाइज करना जरूरी है। तो रिवीजन पे ज्यादा फोकस करिएगा, नया पढ़ने की कम मतलब जगह। तो जैसे जीके में पढ़ सकते हैं, नया जीके में कोई दिक्कत नहीं है, या करंट अफेयर्स जो है वो नहीं भी पढ़े हैं कभी तो अभी पढ़ सकते हैं। लेकिन जो बाकी की चीजें हैं जो ऑलरेडी आपने 1 साल से पढ़ा हुआ है, 1 साल से आप पढ़ रहे हैं, तो उसको जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। कई बार एग्जाम में क्या होता है कि आप एग्जाम दे के जब आते हैं तो सोचते हैं अरे वो मैंने नहीं पलटा, वो नोटबुक निकाल लिए रहते तो अच्छा रहता, उसमें ये फॉर्मूला था, उसमें ये ट्रिक था, वो मेरा रह गया। तो इस बात का ध्यान रखना है कि रिवीजन आपका छूटना नहीं चाहिए। रिवीजन करके ही आप एग्जाम हॉल में जाइए। ठीक है। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है सॉइल ऑफ इंडिया। सॉइल जहां से एक क्वेश्चन जो है पूछता ही पूछता है। ज्योग्राफी से अगर क्वेश्चन रहेगा तो एक क्वेश्चन का जो है वो रहता है कि सॉइल से जरूर पूछे, कि सॉइल जो है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन समझ लीजिए रहेगा ही रहेगा। तो टॉपिक का नाम है सॉइल्स इन इंडिया। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी जो है उसका एक एक टॉपिक है, इससे हल्का फुल्का है रिलेटेड रहता है। पहले का टॉपिक जो आज मान लीजिए पहली बार जुड़े हो या एक दो क्लास से आप आ रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। टॉपिक नया रहता है तो समझ में आता है। ऐसा नहीं लगेगा आपको कि मैं बाद में ज्वाइन हुई हूं तो मुझे समझ में नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, हाँ कुछ पॉइंट में हो सकता है बट नॉट 100%। तो 90% तो आराम से समझ में आएगा। इसलिए ये मान के चलिए कि आपके लिए नया क्लास नहीं है, वो आराम से आपको समझ में आएगा। चलिए, जैसे पहला पॉइंट जो है एग्जाम में बार बार पूछता है वो है स्टडी ऑफ सॉइल। किसी को पता है स्टडी ऑफ सॉइल को कौन सा टर्म दिया गया है? कौन बताएगा? स्टडी ऑफ सॉइल से हम लोग पढ़ते हैं स्टडी ऑफ सेल। पेडोलॉजी। क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी। वेरी गुड। जाइएगा, पेडोलॉजी। स्टडी ऑफ सॉइल है, हम कहते हैं पेडोलॉजी। कीर्ति, आपका ऑडियो ऑफ कर दीजिए। सॉइल होता क्या है? सॉइल जो है वो क्या है? मिट्टी, जिसको हम लोग बोलते हैं मिट्टी। तो जो ऊपर का लेयर होता है, जैसे अगर हम लोग ये पढ़ें, क्या बोलते हैं, जब हम लोग चट्टान, जो लोग पढ़े होंगे, जो नहीं पढ़े हैं कोई बात नहीं, या बचपन में पढ़े ही होंगे, जो सबसे नीचे का पार्ट होता है जमीन में उसको बोलते हैं क्या? कोर। ठीक है। और उससे ऊपर होता है मेंटल। ठीक है। और सबसे ऊपर होता है क्रस्ट। ये आप लोग 9th 10th में पढ़े होंगे, क्रस्ट। तो जो ये मेंटल और क्रस्ट के ऊपर वाला भाग है, यहाँ जो मिलती है इसी को हम लोग सॉइल कहते हैं। ठीक है। जमीन के अंदर की जो स्टोरी है वो हम लोग पढ़ते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में। चट्टान और जमीन के अंदर वाला, तो उसमें जो सबसे लास्ट में होता है नीचे वो होता है कोर। उससे ऊपर होता है मेंटल। और सबसे ऊपर होता है क्रस्ट। जो मेंटल और उससे ऊपर वाला जो भाग है, यहाँ पर जो चीज पाई जाती है उसी को बोलते हैं सॉइल। तो सॉइल जो है, एक तरह से इस हिसाब से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि अपर लेयर ऑफ मेंटल रॉक। एक लाइन लिख दीजिए तो और याद रहेगा। फोटो भी बनाते जाइएगा, जो भी पिक्चर मैं बनाता हूँ वो सब आप लोगों को भी अपने नोटबुक में बनाते जाना है। अपर लेयर ऑफ मेंटल रॉक।
जो रॉक है उसका जो मेंटल है, मेंटल से ऊपर वाला, उसी को बोलते हैं हम लोग मिट्टी, सॉइल। सिद्धेश आ गया है, सिद्धेश। हाँ, हाँ सर। सिद्धेश, सिद्धि, ऋतुजा, श्रेया, प्रियंका पाटिल, मधुरा, कृष्ण, कृष्णा, कीर्ति, कौशल, ईशा, दिशा, धृति, अक्षय, निकिता। अच्छा, निकिता अब सुबह सुबह उठने लगी है, वेरी गुड। दिवाकर, आंचल तिवारी, ठीक है। चलो, कुछ लोग रक्षाबंधन बनाने में लगे हैं, तो कोई बात नहीं। चलते हैं, नेक्स्ट जो है, ये कैसा मटेरियल होता है? ये बहुत ही ना लूज मटेरियल होता है, ढीला ढाला मटेरियल होता है। मतलब हाथ में लीजिएगा तो आराम से आपको जो है एक मुट्ठी में आप ले सकते हैं। तो लूज है तभी तो आप एक मुट्ठी बंद करके भी मिट्टी को अपने हाथ में ले सकते हैं, तो लूज मटेरियल होता है। इसमें होता क्या है, यहाँ एक लाइन लिखिएगा, कंसिस्टिंग ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स एंड ह्यूमस, ह्यूमस which can support which can support the growth of plants, consisting of very small particles, बहुत ही छोटा पार्टिकल्स होता है, जिसमें कि ना ह्यूमस होता है। ह्यूमस को समझते हैं कि ह्यूमस क्या होता है? जैसे हिंदी में पढ़े या मराठी में, तो जीवाश्म जो होता है, पेड़ पौधे ये सब जब सड़ गल जाते हैं, पूरी तरह से पुराने हो जाते हैं, जमीन में पड़े पड़े सड़ जाते हैं, तो उसके बाद ये जो बनता है वो है ह्यूमस। विच कैन सपोर्ट, ये विच लिखा है मैंने, ठीक से लिखा या नहीं है, विच कैन सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट। ह्यूमस जो है बहुत जरूरी होता है किसी भी प्लांट को सपोर्ट करने के लिए। और ह्यूमस किसी भी मिट्टी में अगर ज्यादा मात्रा में है, तो मतलब वो फर्टाइल होगा, वो वहाँ अच्छे से प्लांट जो है ग्रो कर सकता है। तो ये चार पांच कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको सॉइल के बारे में बता दिया। लिख लिया सबने? किसी का कुछ छूटा हुआ है? नहीं। चलिए, फिर ये जो सॉइल है, इसके बारे में, वाटर कंटेंट, इसमें वाटर कंटेंट रहता है। उसके बाद लिविंग ऑर्गेनिज्म, सॉइल में लिविंग ऑर्गेनिज्म भी मिलेगा आपको। फिर ऑर्गेनिक मटेरियल भी होता है, ऑर्गेनिक मैटर, और आपको एयर भी मिलता है, एयर मॉलिक्यूल। ये चार चीज जो है सॉइल में आपको मिलता है। ठीक है, ऑर्गेनिक मटेरियल तो होता ही है उसमें। उसके बाद लिविंग ऑर्गेनिज्म तो मैंने बताया है कि सड़ता गलता है, तो उससे भी मिट्टी का निर्माण होता है। वाटर कंटेंट तो है ही कि कितना उसमें मॉइस्चर है। और एयर मॉलिक्यूल है, क्योंकि वो जो है क्या है, लूज मटेरियल है, तो उसके बीच में एयर मॉलिक्यूल भी रहता है। और मिट्टी बनती कैसे है? ऐसा तो है नहीं कि हम जाएंगे लाइब्रेरी में, केमिस्ट्री के लाइब्रेरी में, और मिट्टी बना लेंगे, ऐसा नहीं होगा। जब भी मिट्टी बनेगी वो नेचुरल कंडीशन में ही बनती है। तो सॉइल जो है वो कैसे बनती है? फॉर्म्स अंडर नेचुरल कंडीशन, प्राकृतिक कंडीशन में ही जो है सॉइल का निर्माण होता है, बनता है। चलते हैं अब इसका डिवीजन। ये हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट इस टॉपिक का। किसी का कुछ छूटा है, रिपीट करने की जरूरत है? किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो? मेरी आवाज क्लियर है ना, आंचल, अक्षय? हाँ सर। हाँ, सर।
कुछ पूछना है किसी को? नहीं, आगे बढ़ूं मैं? हाँ ठीक है। तो सॉइल जो है दो प्रकार का होता है, ये कहना था हमारा एंशियंट लोगों का। मतलब सबसे पहले जो है एंशियंट पीरियड में सॉइल को डिवाइड किया गया था। तो उस समय इसको दो पार्ट में डिवाइड करते थे। पहला को बोलते थे उर्वरा, URVERA, उर्वरा। और दूसरा होता था उसारा। प्रियंका आई है क्या? प्रियंका पाटिल, तुम तो पढ़ी होगी प्रियंका ये सब, कि नहीं पढ़ी है? नहीं सर, नहीं पढ़ी है? नहीं इतना डीपली नहीं। ओके ओके, चलो फिर तो फायदा हो जाएगा। ठीक है, ये फर्टाइल होता है। उर्वरा जो है हिंदी वर्ड है, हम लोग बोलते भी हैं जमीन उर्वरा है, उर्वरक है, तो वो हो गया फर्टाइल। और उसारा जो है वो होता है स्टेराइल। तो मतलब मिट्टी को दो ही पार्ट में डिवाइड किया जाता था एंशियंट पीरियड में, कि या तो मिट्टी उर्वरा है या फिर उसारा है। ठीक है। लेकिन अभी जो हम लोग जो किए हैं साइंटिफिक तरीका, वो है ICAR। ये दो प्रकार हो गया एंशियंट का। अब यहाँ पर जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ICAR, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स हम लोग पढ़ रहे हैं। उसमें हम लोगों ने सर देखा एंशियंट पीरियड में। हाँ आंचल बोलो। वो एंशंट के बाद क्या लिखे थे? एंशियंट के बाद कहाँ कुछ लिखे थे? ये फर्टाइल है, स्टेराइल है, या तो उपजाऊ होगा या उपजाऊ नहीं होगा। ये एंशंट के ऊपर क्या लिखे ये पूछ रही हूँ। ये है सॉइल जो है वो बनता है जब भी नेचुरल कंडीशन में ही बनता है, ये लिखा है। सॉइल फॉर्म होता है अंडर नेचुरल कंडीशन। इसको आप लेबोरेटरी में, लाइब्रेरी में इधर उधर नहीं बना सकते हैं मिट्टी, ये अपने सर हिसाब से। एंशंट के बाजू में कंडीशन के नीचे जो लिखा है वर्ड वो क्या लिखे हो? एंशियंट के बाद पीरियड, एंशियंट पीरियड। ओके। हाँ ठीक है, चलिए। हाँ, अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि वो तो हो गया एंशियंट में क्या था, क्या स्थिति थी वो देख लिया। अब समझते हैं कि अभी जो डिवीजन होता है सॉइल का, वो कैसे होता है। वो होता है ICAR, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है, फुल फॉर्म लिख लीजिए आप लोग, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ICAR का फुल फॉर्म हो गया ये, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस चीज को देख रहा है, मिट्टी और इससे रिलेटेड, सॉइल से रिलेटेड। और इन्होंने क्या किया है, हमारे यहाँ जितने भी ये हैं सॉइल हैं, सबको क्लासिफाई किया है। सॉइल्स को जो है इन्होंने क्लासिफाइड किया है, क्लासिफाइड इनटू 8 टाइप्स। 8 तरह की मिट्टी इंडिया में पाई जाती है, ये बताने वाले हैं ICAR। ICAR ने क्या कहा कि जो मिट्टी इंडिया में मिल रही है, जो सॉइल इंडिया में मिल रही है, वो कितने तरह की होती है? 8 टाइप की होती है, 8 तरह की होती है। ठीक है। तो ये अपना हो गया नया तरीका। और पुराने तरीके से दो ही तरह की मिट्टी होती है, एक होता है फर्टाइल, दूसरा होता है स्टेराइल। मतलब एक उपजाऊ और दूसरा कम उपजाऊ या बंजर। हिंदी में बंजर बोलते हैं, मराठी में पता नहीं क्या बोलते, मराठी में क्या बोलते हैं, भागश्री। अगर मिट्टी फर्टाइल है और दूसरा है फर्टाइल नहीं है, तो फर्टाइल को तो उपजाऊ बोलते हैं, और जो फर्टाइल नहीं है उसको मराठी में क्या बोलते हैं? भागश्री। खंजर। भाग्यश्री से पूछा मैंने। टाइल्स है जिसपे कुछ उग नहीं सकता, लेकिन उसका नाम प्रॉपरली याद नहीं है। अच्छा, नहीं एक पता है। सेकंड में गूगल करती हूँ। हिंदी में तो बंजर बोलते हैं हम लोग, हिंदी में तो बंजर बोलते हैं, मराठी में कोई है जो? नापिक। हाँ अक्षय। नापिक बोलते हैं।
क्या नासिक? म- नापिक। ये देखो मैंने लिखा, यही है क्या? हाँ सर। हाँ। अच्छा चलो, नया चीज सीखा ना मैंने भी। और नापिक। फर्टाइल को और फर्टाइल को? सुपिक। उपिक। सुपिक। अच्छा स सुपिक। ओके ओके। मतलब उस पे हाँ बोलो ये बोलो। कर सकते, खेती कर सकते। हाँ, इस पर खेती होगा, इस पर खेती नहीं होगा। हाँ। ठीक है, चलिए, तो ये है एंशियंट वाला डिफिनेशन। और अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है कि 8 तरह से आईसीएआर ने डिवाइड किया है, उसको पढ़ने वाले हैं। जिसमें सबसे पहला टाइप जो है उसको बोलते हैं एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल। और दूसरा है, वो है ब्लैक सॉइल। ठीक है, एलुवियल को हिंदी में बोलते हैं जलोढ़। खैर ये सब छोड़ दो, अब हिंदी पिंदी एक ही याद रखते हैं, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, एलुवियल सॉइल, दूसरा ब्लैक सॉइल, उसके बाद है रेड एंड येलो सॉइल, और जो फोर्थ वन है वो है लेटेराइट। लेटेराइट सॉइल। ये चार बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर जो है पांचवा है माउंटेनियस सॉइल। माउंटेनियस सॉइल, पर्वतीय मिट्टी। सिक्स है डेजर्ट। डेजर्ट सॉइल, मरुस्थल वाला। सेवन है सलाइन। सेलाइन सॉइल, जिसमें नमक की मात्रा ज्यादा हो। और उसके बाद है पीटी, PEATY, PTN मार्शी, दलदली। ये 8 प्रकार है आईसीएआर के अकॉर्डिंग। इंडिया में ये 8 तरह के जो सॉइल हैं वो पाए जाते हैं, मिलते हैं। ठीक है, सबने लिख लिया? आगे बढ़ो। सिर्फ लिख लेना है, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लेटेराइट सॉइल, मॉन्टेनियस सॉइल, डेजर्ट सॉइल, सलाइन सॉइल, पीटी एंड मार्शी सॉइल। लिख लिया सबने? हाँ ना, कुछ तो बोलो, नहीं लिखा है? हाँ। Yes, sir. हाँ सर। धृति लिख रही हो? धृति, धृति का आज शायद दूसरा दिन है। हाँ सर। हाँ, कि समझ में आ रहा हाँ है सर लिख धृति? लिया। हम्म। हाँ। ठीक, आज तुम्हारा ऑफलाइन क्लास भी है डोंबिवली में 10 बजे से। हाँ हाँ मैथ्स का है। हाँ, मैथ्स का क्लास है। और भाग्यश्री, भाग्यश्री समझ में आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। हाँ भाग्यश्री, आप जो है ना ऑनलाइन ज्वाइन किए है ना क्लास, तो आपका हाँ शायद इस वीक ऑनलाइन से। ज्वाइन किया है, हाँ। संडे आई थिंक ऑफलाइन रहता है। हाँ, और मतलब इस वीक से आपका ऑनलाइन क्लास जो है होने वाला है, मैथ का भी, रीजनिंग का भी। और जो है, मैथ्स सर मेरे में है नहीं। नहीं 20 क्वेश्चन पूछता है ना, 10 से 20 क्वेश्चन पूछता है। रीजनिंग का है, रीजनिंग का है। हाँ हाँ, तो हल्का फुल्का तो पढ़ ही लेना, क्योंकि मैथ में क्या होता है, अगर 5 क्वेश्चन भी आ गया ना रीजनिंग और मैथ से, तो वो एकदम सही हो जाएगा। हाँ। हाँ, बाकी जगह तुम भले ही ओके। कॉन्फिडेंट नहीं हो, मैथ रीजनिंग में जो है जो करोगे सब सही आएगा। ठीक ठीक है है, ठीक चलिए, ये 8 लिख लिया भागश्री, आगे बढ़ो। है। हाँ हाँ लिख लिया। ठीक है, चलिए, अब कुछ और भी सॉइल है, सम अदर इंडियन सॉइल, जिसको कि क्लासिफिकेशन में नहीं डाला गया है, मतलब आईसीएआर ने उसको कंसीडर नहीं किया है, बट अपने को पढ़ने के लिए, जानने के लिए लिख लेते हैं। सम अदर इंडियन सॉइल्स, नाम खाली लिख लो, KAREVA, करेवा सॉइल। उसके बाद दूसरा है सब माउंटेन सॉइल। सब माउंटेन सॉइल।
स्नो सॉइल, स्नोफील्ड, स्नोफील्ड, सब माउंटेन सॉइल, करेवा सॉइल और स्नोफील्ड, ये भी एक सॉइल का टाइप है जो कि आईसीएआर ने इसको अपने में नहीं रखा है। ये तीनों लिख लीजिए खाली जानने के लिए, करेवा, सब माउंटेन और स्नोफील्ड। अब हम लोग पढ़ते हैं एक एक करके, और उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है उस पर हम लोग ध्यान देंगे। सबसे पहला जो है वो है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल जो है ना, और या यू कहें कि जो फर्स्ट फोर वाला है, एलुवियल है, ब्लैक है, रेड है और लेटेराइट है। तो मैक्सिमम जो इंडिया में मैक्सिमम एरिया जो कवर होती है इंडिया में, वो यही चारों के कारण, मतलब 50% से ज्यादा इंडिया में यही चार सॉइल जो है वो कवर हो जाता है, ये चारों। तो अगर पूछेगा कि मैक्सिमम इंडिया में सबसे ज्यादा सॉइल जो है वो कौन सा होता है, तो वो हो जाएगा हमारा एलुवियल सॉइल सबसे ज्यादा। और ये चारों जो है, ये चारों समझ लो 50% से भी ज्यादा को कवर कर लेता है। सबसे ज्यादा एरिया कवर होता है इन्हीं चारों के द्वारा, ठीक है। और उन चारों में सबसे ज्यादा जो है वो है एलुवियल सॉइल का जो एरिया है, क्योंकि इसमें जो नॉर्दर्न प्लेन है, नॉर्दर्न प्लेन जो है वो पूरा नॉर्दर्न प्लेन इसमें आ जाता है। जैसे अगर हम मैप से समझने की कोशिश करें, वाह वेरी गुड, बहुत बढ़िया बन गया। चलो, तो मैप में समझते हैं कि जो ये वाला एरिया है यहां से लेके, तुम लोगों को भी बनाना है मैप, ये नहीं कि सर का तो बढ़िया बना नहीं है हम अच्छा बनाते हैं। अच्छा बनाओ तुम, मेरे से भी अच्छा बनाओ। जहां जहां रिवर है, देखो ना, जहां जहां रिवर है, रिवर का एरिया है, वो सब एरिया में। और मैक्सिमम ये है नॉर्दर्न प्लेन, इसी को बोलते हैं नॉर्दर्न प्लेन। और हल्का फुल्का जो है ये इधर भी होता है, इधर कम होता है, मैक्सिमम ये नॉर्दर्न प्लेन में। तो ये जो एरिया है ये है हमारा एलुवियल सॉइल का है। एलुवियल सॉइल जो है अकेले, अगर देखा जाए तो अकेले ये पूरा 40% प्लस ऑफ द एरिया ऑफ इंडिया, इंडिया का 40% एरिया जो है सिर्फ और सिर्फ एलुवियल सॉइल है। तो मैक्सिमम सॉइल जो है वो एलुवियल सॉइल है इंडिया में। इसका जो कलर है, इस सॉइल का जो कलर है, कलर होता है लाइट ग्रे। लाइट ग्रे, जो यूपी वाले होंगे वो लोग समझ पाएंगे, क्योंकि वहां पर तो ये है ही। लाइट ग्रे से लेके ऐश ग्रे, मतलब भूरे कलर का, ग्रे कलर का इनका जो है रंग होता है, लाइट ग्रे से ऐश ग्रे। इसमें मैक्सिमम पोटाश होता है, सबसे ज्यादा जो है इसमें पोटाश होता है, पोटाश। और अगर हम बोले कि क्या क्या कमी है इसमें, डेफिशिएंसी क्या क्या है, वो है नाइट्रोजन, फिर है फास्फोरस, ह्यूमस भी इसमें कम होता है। ह्यूमस बताया था आपको, जो पेड़ पौधे सड़ गल जाते हैं, जो भी गंदगी, उससे ह्यूमस बनता है, तो वो भी इसमें कम है, ठीक है। तो नाइट्रोजन, सर फास्फोरस मैक्सिमम और पोटैश, ह्यूमस। हाँ अचल बोलो। मैक्सिमम पोटैश।
पोटाश जो है मैक्सिमम होता है, और डेफिशिएंसी होती है इसमें नाइट्रोजन की, फॉस्फोरस की और ह्यूमस की। ठीक है। अगर गैंगेनिक प्लांट की बात करें तो ये नेक्स्ट पॉइंट लिखना, जो मिडिल गंगा है, मिडिल गंगा प्लेन, ये पूरा एरिया जो है एलुवियल सॉइल का है। क्लियर हुआ? सब लोगों ने लिख लिया इसको? यस सर। सर नॉर्दर्न प्लेन के नीचे वाला मेरा छूट गया है। नॉर्दर्न प्लेन के नीचे वाला छूट गया, लिख लीजिए। मैप बनाते जाना है तो याद रहेगा। सर पोटैश क्या है? पोटाश क्या है? पोटाश कौन बताएगा क्या होता है पोटाश? पोटाश क्या है? कोई, अरे किसी को नहीं पता है? कौशल पोटेशियम। बताओ। हाँ पोटेशियम। पोटासियम, हाँ पोटासियम। अगर केमिस्ट्री में देखें तो। पोटेशियम की। हाँ। कौशल कुछ ऐड कर रहे हो? हाँ सर। सर नहीं, जैसे, वही बोल रहा था, पोटेशियम कोई पोटैश बोलते हैं, हाँ जो जैसे, मिनरल उस मिट्टी में है। हाँ पोटाश इसलिए बोल रहे हैं ना कि जैसे ये सॉइल जो है वो खेती गृहस्थी के काम आता है। तो तुम देखोगे कि जो ये होता है, क्या बोलते हैं, खाद वाद जो खरीदते हैं हम लोग किसान भाई, तो उसमें देखो ना पोटाश, तुम लोग ऐड देखते होगे, एडवर्टीजमेंट देखते होगे पोटाश, इसमें पोटाश की मात्रा ज्यादा है, ये खाद आप खरीदिए, इससे चावल जो है एकदम दुगुना हो जाएगा, उपज बढ़ जाएगा। जो भी ये जो रहता है एग्रीकल्चर में यूज होने के लिए। याद आया आंचल? हाँ सर। चलिए। सर एग्रीकल्चर के लिए यही सॉइल यूज होता है क्या? हर एक का अलग अलग है ना। जैसे इस सॉइल में तुम देखो यूपी और वो जो एरिया है वहां पर धान की खेती होती है, तो इसमें धान की खेती अच्छे से होती है, फिर गेहूं भी होती है। तो हर एक सॉइल में अलग अलग तरह के जो है वो पाए जाते हैं। पढ़ेंगे हम लोग, वो भी मैं लिखा दूंगा। ठीक है। यहाँ पर मुझे 1 मिनट का ब्रेक देना, 1 मिनट में मैं वापस आ रहा हूँ। हाँ चलिए, तो क्या क्या विशेषता है वो हम लोग देख लिए। अब चलते हैं, जो एलुवियल सॉइल है उसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एलुवियल सॉइल को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। मेरी आवाज क्लियर है? धृति, दिशा, हाँ। मेरी आवाज क्लियर है? हाँ सर। हाँ। तो अलुवियल सॉइल को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक का नाम है खादर, खादर, खादर। दूसरा का नाम है भांगर,
है ना, खादर और भांगर। ये एसएससी में कई बार पूछा है, रेलवे में कई बार पूछा है, एनडीए में कई बार पूछा है, सीडीएस में कई बार पूछा है। खादर और भांगर जो है उसके बारे में क्वेश्चन आता ही आता है, तो ध्यान से समझ लेना इसको। खादर जो है वो एलुवियल जो सॉइल है उसका टाइप है। दो तरह से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। एक ऐसा खादर है जिसको कि हम लोग बोलते हैं न्यू एलुवियल, न्यू एलुवियल। जो नया एलुवियल सॉइल है उसको खादर बोलते हैं, और जो ओल्ड हो जाता है, ओल्ड एलुवियल, वो जो है भांगर कहलाता है। ठीक है, तो ऑब्वियस है जो नया एलुवियल है वो क्या होगा, जहां पर फ्लड आया हुआ है, ठीक है, नियर द फ्लड, लिख दो नियर द फ्लड, फ्लड प्लेन ऑफ रिवर। ये एलुवियल सॉइल बनता कैसे है, जैसे ही नदी जो है, रिवर जो है, अपने से अपने साथ बहुत सारा कुछ जो मटेरियल लेके बहते रहती है, बाढ़ आ गई है, तो नदी जब आएगी ना, जैसे मान लो नदी इधर से आई, रिवर जो है वो ऐसे करके आई, और यहाँ पर कुछ जो है, जो वो सामान सब लेके आई थी छोड़ गई, और फिर यहाँ से बहते हुए चली गई। ठीक है, अगर रिवर इस तरह से बहते हुए चली गई है, तो जो इसने यहाँ पर अवशेष छोड़ा है जो, तो यही धीरे धीरे मिट्टी बनती है। तो जो नया होता है उसको बोलते हैं खादर। जैसे अभी अभी ये हुआ है, बाढ़ आई है, तो वहां से जो मिट्टी आती है वो हो गया खादर। अब एक बार बाढ़ आ गई तो खादर हो गया, फिर दोबारा जब बाढ़ आएगी तो धीरे धीरे खादर को क्या करेगी, साइड कर देगी, फिर नया अवशेष जो है वो लखे लखे रहे रख देगी यहाँ पे। पुराना वाला धीरे धीरे साइड होते चला जाएगा। तो पुराना वाला जो साइड होते चला जाएगा, ये इधर मान लो जमा हो गया, बाढ़ इधर से आ रही है, तो यहाँ नया जमा होते जाएगा खादर, और पुराना वाला जो है वो साइड में जाते जाएगा। तो ये जो पुराना वाला है इसको बोलते हैं भांगर। क्लियर हुआ थोड़ा कॉन्सेप्ट खादर और भांगर का? सर, तो क्या फ्लड आना जरूरी है? बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है। फ्लड आना मतलब वैसा विकराल रूप में नहीं आना जरूरी है। मतलब फ्लड से, जैसे नदी जो है वो हमेशा उपजाऊ मिट्टी लेके आती है, फर्टाइल मिट्टी लेके आती है, तो उसके कारण ही जो नॉर्दर्न प्लेन है वो हमारा बहुत ही फर्टाइल है। जो मैप में अभी हम देखे थे वो प्लेन जो है बहुत फर्टाइल है, वहां पर धान, गेहूं, मक्का, मेज, तो ये सब की खेती होती है। तो ओनली बिकॉज कि वहां पर ये एलुवियल सॉइल मिलती है, और एलुवियल सॉइल जो है वो बाढ़ से, मतलब रिवर के थ्रू ही होता है। तो रिवर के थ्रू जो नया है उसको बोलते हैं खादर, और जो पुराना है उसको बोलते हैं भांगर। अब पुराना कैसे याद रखोगे, देखो भंगार में हम लोग क्या देते हैं, भंगार वाले को बुलाते हैं ना पुराना सामान देने के लिए, तो भंगार मतलब पुराना, यहाँ से याद रखो। ये भंगार, भंगार वाले को बुलाओ भाई, क्योंकि सामान जो है देना है, साफ सफाई कर रहे हैं दिवाली का, तो भंगार में क्या देते हैं, पुराना पुराना सामान सब देते हैं। तो वहां से याद रखो ओल्ड, और जो बच गया वो हो गया न्यू। क्लियर है? हम्म। अब जैसे बाढ़ यहाँ पर आती है, क्या बोलते हैं, बिहार में आती है बाढ़, कोसी, तो वैसा बाढ़ नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है कि पूरा घर का घर और खेत का खेत सब बर्बाद हो जाता है, तो वैसा बाढ़ नहीं चाहिए। लेकिन रिवर में पानी तो चाहिए, तो रिवर में जब पानी की मात्रा बढ़ जाए तो उसी को फ्लड बोलते हैं। तो हल्का फुल्का फ्लड है तो ठीक है, पानी तो चाहिए ना अपने को। क्लियर हुआ खादर और भांगर? किसी को कुछ पूछना है? भांगर वाले में लिखना डिपोजिटेड अवे फ्रॉम फ्लड प्लेन्स। ठीक है, फ्लड प्लेन से थोड़ा दूर में जो डिपॉजिट हुआ है उसी को बोलते हैं भांगर, भांगर एलुवियल सॉइल। ठीक है, चलिए ये दोनों का हो गया। अब चलते हैं कुछ और पॉइंट।
दोनों तरह के जो घादर और भांगर है, दोनों तरह में बोथ कंटेन्स कंकर्स। कंकर पत्थर होता है ना, कंकर। तो इस मिट्टी में ना कंकर आपको मिलेगा। कंकर किसको बोलते हैं? कंकर बोलते हैं इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो है, जो इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट है, उसी को कंकर बोलते हैं। तो दोनों में ये कंकर होता है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि कैल्शियम कार्बोनेट को और कौन सा नाम से जानते हैं? मराठी में भी बताओगे तो चलेगा। कोई बताएगा? मराठी, हिंदी, या नहीं, कोई नहीं बताएगा?